Hi everyone, welcome to this channel Scholars Villa. In this video we are going to discuss ossification test. तो बात करेंगे ossification test के बारे में. Okay. So this topic is important for a different examination, different competitive exams for UPSC, BPSC, SSC and other state governments and central government exams. So let's start with the ossification test. तो ossification test होता क्या है? तो ossification test एक मेडिकल प्रोसीजर है जिससे हम एज को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो ये जो मेडिकल प्रोसीजर टेस्ट है, मेडिकल प्रोसीजर है, ये बेसिकली बॉन्स पे होता है. ओके, सो ossification टेस्ट इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट एनालाइसिस बॉन्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एज. तो ये बोन का एक टेस्ट होता है जिससे हम एज को डिटरमाइन कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्जैक्टली द ऑसिफिकेशन. ऑसिफिकेशन होता क्या है? ऑसिफिकेशन क्या है? दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ द बोन्स फॉर्मेशन. के जो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है उसका एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जिस तरह से हमारी बॉन्ड्स बनती है. तो ऑब्वियसली हमारी जो बॉन्ड्स बनती है अर्ली स्टेज से लेकर एडोलसेंस तक. ओके, तो बिगिनिंग इन द अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द फीटस एंड द कंटिन्यूइंग अंटिल लेट एडोलसेंस. और ये भी पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, तो विद द वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल. क्लियर. सो ऑसिफिकेशन टेस्ट बेसिकली टेस्ट है आपका बोन्स के बेसिस पे एक एज को डिटरमाइन करना. और ऑसिफिकेशन होता क्या है कि एक बोन्स की फॉर्मेशन का नेचुरल प्रोसेस है जो अर्ली फीटस के फर्स्ट से इनिशियलाइजेशन होती है और एडोलसेंस तक ये चीज़ चलती है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है. तो बेसिकली इस टेस्ट से क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेट एज फाइंड कर सकते हैं. तो पर्सन अप्रॉक्सीमेट एज कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट और देयर बोन्स. ओके, तो बोन्स के डेवलपमेंट पे एक एज, एस्टिमेट एज दैट इज अप्रॉक्सीमेट एज को हम एस्टिमेट कर सकते हैं. अब इस ऑसिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है? इस ऑसिफिकेशन टेस्ट में एक्सरे होता है और बेसिकली तीन बोन्स को चेक किया जाता है. एक होता है क्लेविसल, स्टर्नम एंड पेल्विस. ओके, सो क्लेविकल, स्टर्नम एंड पेल्विस, तो ये तीन बोन्स की एक इस पर एक इसको चेक किया जाता है टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द ग्रोथ इन अवर बोन्स स्केलेटन डेवलपमेंट. ओके, व्हाई दीज थ्री बोन्स? तो ये तीन बोन्स को ही क्यों कंसीडर किया जाता है ऑसिफिकेशन टेस्ट में? ओके, तो ये याद रखना, क्लेविसल, स्टर्नम एंड पेल्विस. तो अब क्वेश्चन आता है कि इन तीनों को ही हम क्यों कंसीडर करते हैं? बिकॉज दीज अंडरगो द मोस्ट ड्रामेटिक चेंज इन देयर फॉर्म एज अ पर्सन एज. तो पर्सन के एज के अकॉर्डिंगली इन तीन बोन्स पे एक ड्रामेटिक चेंज आता है. सो दैट्स वाई इन तीनों बोन्स को ही हम कंसीडर. क्लियर है. अब नेक्स्ट है कि ये यूज़ कहाँ पर होता है? तो याद आ जाए, इसका जो एप्लीकेशन है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. क्लियर. सो जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है इसका जो एप्लीकेशन है वो मेन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होता है. वाई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? बिकॉज आपको पता है जुबिनल जस्टिस एक्ट है, दैट इज अ जुबिनल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. ओके, सो जुबिनल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अगर कोई भी पर्सन 18 साल से कम है उसको जुबिनल और माइनर कंसीडर करेंगे और उससे ज़्यादा तो मेजर कंसीडर करेंगे. तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखा जाता है कि उस पर्सन की एज 18 से कम है या उस पर्सन की एज 18 से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द ऑसिफिकेशन. अब यहाँ से रीड कर सकते हैं. तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट आर ऑफन यूज्ड इन अ लीगल और फोरेंसिक कंटेक्स्ट सच एज जस्ट जुवेनाइल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. ओके, तो जुवेनाइल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और ये एक्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. और आपको पता है कि अगर कोई भी पर्सन ड्यूरिंग क्राइम अगर वो जुवेनाइल है तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है रेदर देन पनिशमेंट. So they are subject to rehabilitation rather than the punishment, and to determine the age and the growth of person. So this test is used. So this is basically the application of test in the criminal justice system. Now the next some key facts. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है इसमें एक पर्सन की जो एज है वो एस्टिमेट एक राउंड फिगर होती है. ओके, अप्रॉक्सीमेट एज एस्टिमेट की जाती है, नॉट एग्जैक्ट एज. अब दिक्कत यहाँ आती है, अगर सपोज करो पर्सन की एज 18 है, तो 18 या 17 से लेकर 19, एक 2 साल का ये टेस्ट का एक राउंड फिगर बताता हमें. क्लियर है. अगर पर्सन की एज 18 है तो ये जो टेस्ट होगा उसकी जो एज को कंसीडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट. उसकी एज 17 से लेकर 19 तक वो टेस्ट हमें बताएगा. और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कोर्ट्स जजमेंट तो हमेशा अपर एज है वही हम उसको कंसीडर करते हैं. तो ठीक है, तो ये एक दिक्कत यहाँ पर रहती है कि 2 साल का एक टाइम होता है तो एज का. And this test is not useful when the person has crossed approximate 25 to 27 years of age. क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि सभी की सारी बोन्स ओसिफाइड हो चुकी है, उसके बाद नई बोन्स तो बनती नहीं है.
25 से लेकर 27 ईयर्स तक ये टेस्ट पॉसिबल है, पर ये मैक्सिमम टेस्ट इस एज के आसपास ही सक्सेसफुल होता है। बट 25 के 27 के बाद ये टेस्ट का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं रहता। रीज़न बीइंग ऑल बोन्स आर कंप्लीटली ऑसिफाइड और उसके बाद हमारा स्केलेटन ग्रो नहीं करता। ठीक, तो ये था हमारा ऑसिफिकेशन टेस्ट के बारे में, बोन्स के बारे में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। ओके, सो ये थी हमारी वीडियो। सो दिस इज़ फॉर टुडे इन दिस वीडियो अबाउट द ऑसिफिकेशन टेस्ट। or you if you want to PDF, if you want PDF to kindly download Telegram, और Telegram में मैंने लिंक दिया हुआ है। ओके, वॉलसविला का, आप उस पे जाके इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे दिस वीडियो। थैंक यू।